सोचो, एक टाइम था जब इंडिया के साइंटिस्ट साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पार्ट्स ले जाया करते थे, और आज वही देश दुनिया के सबसे सस्ते और सक्सेसफुल स्पेस मिशंस को लॉन्च कर रहा है। नासा, स्पेसएक्स और यूरोपियन एजेंसी के बीच इसरो ने अपनी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रिलियंस से दुनिया को सरप्राइज किया है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। पहले सैटेलाइट लॉन्च से लेकर चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन तक इसरो ने कैसे स्ट्रगल को पार करके स्पेस में अपनी जगह बनाई, आज हम उसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। एक टाइम था जब इंडिया के पास कोई एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ सपने और डिटर्मिनेशन। 1962 में जब दुनिया स्पेस रेस में आगे बढ़ रही थी, इंडिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया, लेकिन फंडिंग और रिसोर्सेज बहुत कम थे। इसरो के अर्ली डेज में रॉकेट और सैटेलाइट के पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पर ले जाया जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए एडवांस ऑप्शंस ही नहीं थे। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं, इसरो का पहला लॉन्च सेंटर एक चर्च में सेटअप किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड स्पेस फैसिलिटी नहीं थी। साइंटिस्ट ग्राउंड पे छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर रहे थे, बिना किसी सुपर कंप्यूटर के। और फिर 1975 में पहला इंडियन सैटेलाइट USSR की मदद से लॉन्च किया गया, क्योंकि इंडिया के पास अपना लॉन्च व्हीकल नहीं था। लॉन्च सक्सेसफुल रहा, पर सैटेलाइट की पावर फेल हो गई। इसके 5 साल बाद 1980 में रोशनी सैटेलाइट पहला इंडियन लॉन्च था। SLV-3 रॉकेट से पहली बार इंडिया ने अपने सैटेलाइट को खुद लॉन्च किया। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। ये सक्सेस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में पॉसिबल हुई। ये सफ़र सिर्फ एक अचीवमेंट का नहीं था, ये एक नए इंडियन सपने की शुरुआत थी। और वहाँ से इसरो के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 का फेलियर 2019 में विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था, पर इसरो ने फेलियर से सीख कर वापस तैयारी की और चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस मिशन का बजट सिर्फ 615 करोड़ था, जबकि नासा का आर्टेमिस मिशन 1.5 लाख करोड़ में लॉन्च हुआ। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की मिट्टी का एनालिसिस किया और फ्यूचर लूनर मिशंस का ग्राउंड वर्क रेडी किया है। और ऐसे ही 2014 में ये मिशन सिर्फ 450 करोड़ में लॉन्च हुआ था। इसे कंपेयर करें हॉलीवुड की ग्रेविटी मूवी से, तो उसका बजट 600 करोड़ था। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। 2025 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में भेजने का प्लान है। फ्यूचर स्पेस टूरिज्म और इंडियन स्पेस स्टेशन का बेस प्रिपेयर करेगा। यही नहीं, इसरो चीपेस्ट रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप कर रहा है, जो SpaceX के फाल्कन 9 का सस्ता अल्टरनेटिव हो सकता है। आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन था। सन के सोलर फ्लेयर्स रेडिएशन स्टॉर्म का डाटा कलेक्ट करेगा। ये डाटा अर्थ के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो इंडिया का स्पेस फ्यूचर कैसा होगा? शुक्रयान 1 वीनस मिशन वीनस का एटमॉस्फेयर और क्लाउड को स्टडी करेगा। ये मिशन अगले 5 साल में एक्सोप्लैनेट्स रिसर्च के नए दरवाजे खोल सकता है। और यही नहीं, इसरो प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस में एंट्री देने वाला है। अगले 10 साल में SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसे इंडियन स्टार्टअप्स डेवलप हो सकते हैं। स्काईरूट एस्ट्रोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसे इंडियन कंपनीज भी प्राइवेट लॉन्च कर रही हैं। और एक एक्साइटिंग न्यूज़ भी आ रही है, नासा, इसरो और रशिया का मून बेस प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है। चंद्रयान 4 हो सकता है फर्स्ट स्टेप हो लूनर बेस के लिए, चंद्रमा पर एक परमानेंट इंडियन रिसर्च स्टेशन का। एक टाइम था जब लोग कहते थे इंडिया और स्पेस ये पॉसिबल ही नहीं, और आज वही इंडिया चंद्रमा, मार्स और सूरज तक पहुंच चुका है। क्या इसरो अगले 10 साल में नासा और SpaceX को टक्कर दे सकता है? कमेंट करके बताओ तुम्हें इसरो का कौन सा मिशन सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस विद MJ।